एक गांव में एक बकरी है, एक बच्चे को जन्म देती है। जिस बच्चे को बकरी जन्म देती है उसकी हूबहू बनावट है इंसान के बच्चे जैसी होती है। जब उस गांव में लोगों को पता चलता है तो वहाँ पर मेला की तरह भीड़ लग जाती है और हर व्यक्ति देखना चाहता है कि आखिरकार उस बकरी ने इस ऐसे बच्चे को जन्म कैसे दिया है। दरअसल मित्रों, ये जो घटना होती है असम के कछार जिले के गंगापुर गांव की है। उस गंगापुर गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम शंकर दास होता है। शंकर दास की दो औलाद होते हैं, एक का नाम सुरेंद्र होता है, दूसरे का नाम उमेश होता है। ये दोनों शंकर दास के बेटे हैं, थोड़े मंदबुद्धि होते हैं, इनमें सोचने करने की क्षमता कम होती है। शंकर दास है आए दिन तंगी से जूझ रहा था, इस पर काफ़ी कर्जा था। इसकी बीवी है जिसका नाम रीना होता है, ये आए दिन हमेशा से कैंसर की बीमारी से पीड़ित रहा करती थी, परेशान रहा करती थी। इसके इलाज के लिए शंकर दास पर कोई पैसा नहीं होता है। तभी इतना पैसा नहीं होता है तो ये अपनी ज़मीन बेच देता है और अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। अपनी पत्नी का काफ़ी इलाज करवाता है, लेकिन शंकर दास जो होता है ये अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता है और आखिर में आकर के शंकर दास की पत्नी की डेथ हो जाती है, यानी कि इसकी मौत हो जाती है। जब शंकर दास की पत्नी की मौत हो जाती है तो शंकर दास खुद दो बकरी ले लेता है। उस पर कुछ पहले से बकरियां थीं जिनको उसकी पत्नी है जो कि चराने के लिए जाती थी, लेकिन उनकी पत्नी है गुजर जाती है। कुछ दिन तो वह शंकर दास शोक में रहता है, लेकिन बाद में वह बकरियों को चराने के लिए चला जाता है। अब जब आए दिन बकरियों को चराने के लिए जाता था तो शंकर दास ने एक बनिया के यहाँ काम कर जाता था, जहाँ उसे 4,000 रुपये महीने पर मिलते थे। अब वो 4,000 रुपये उसके घर पर नहीं आ रहे थे तो वह गरीबी से उसका घर है काफ़ी पीछे रहता हुआ जा रहा था। जब ही एक दिन शंकर दास अपने गांव के सरपंच के पास जाता है और उनसे कहता है कि सरपंच साहब, मुझे 40,000 रुपये कर्जे चाहिए। अगर आप मुझे 40,000 कर्जा दे देंगे तो मैं कुछ बकरी ले आऊँगा और इन्हीं से बकरियों से अपना घर का पालन पोषण जो कि चलता रहेगा। जब सरपंच है गुस्से में उनसे कहता है कि पहले कहीं ड्यूटी करने के लिए, कहीं काम करने के लिए जब तो जाता था तो तुझे 4,000 रुपये मिलते थे, अब वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है। जब भी शंकर दास कहता है कि मेरी पत्नी है, उसकी कैंसर से डेथ हो गई और मेरे पे काफ़ी कर्जा हो गया है, तो मुझे कुछ कर्जा देना है, इसलिए मुझे आपसे पैसे चाहिए और इसी कारण से मैं वहाँ पर काम पर नहीं जा रहा हूँ। तभी सरपंच कहता है कि तेरे जो दो बेटे हैं निठल्ले वैसे रोटी तोड़ते रहते हैं, घर पर रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। मेरी अगर सलाह और बात माने तो उन अपने लड़कों को बकरियों में भेज दिया कर और तू है दोबारा से उस बनिया के यहाँ चला जा पर काम करने के लिए चला जाया कर। और वो सरपंच है उसे ये सलाह देता है और कुछ उसे पैसे भी दे देता है। शंकर दास अपना मायूस सा मुंह करके वह अपने घर पर आ जाता है। घर पर आ जाता है और अपने बेटों से कहता है कि बेटे हो, तुम वैसे भी कोई काम नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई तुम कर नहीं रहे हो, तो ऐसा करो कि हमारी जितनी भी दो बकरियां पहले से थी उनके पास और 8-10 बकरी और ले लेता है और कहता है कि दोनों तुम इन बकरियों को चराने के लिए जाया करो और मैं एक बनिए के यहाँ काम करने के लिए जाता हूँ, वहाँ से जो भी पैसा आएगा उनसे हम कर्जा बटा देंगे और हमारे घर की जो स्थिति है जो भी ठीक हो जाएगी। शंकर दास के दोनों बेटे होते हैं, वे कहते हैं ठीक है पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। और जैसे ही एक नई सुबह होती है तो शंकर दास है उस बनिया के यहाँ दुकान पर काम करने के लिए चला जाता है और शंकर दास के जो बेटे होते हैं दोनों बकरियों को चराने के लिए चले जाते हैं। बकरियों को चराने के लिए जाते हैं, 1 महीने तक कोई परेशानी नहीं होती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उन्हीं कुछ ही दिनों के बीच इसके दोनों बेटे होते हैं जो 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं जिनका शंकर दास को पता भी नहीं था। एक दिन ऐसा होता है कि तीनों बाप बेटे हैं एक जगह बैठे हुए थे अपनी छत के नीचे। तभी उसके बेटे कहते हैं कि पिताजी, हमें कोई ऐसा छोटा सा फ़ोन दिला दो जिससे उस फ़ोन से हमारा टाइम पास हो जाया करे, क्योंकि हम बकरियों में जाते हैं सारा दिन, वहाँ पर दूध पकाते रहते हैं, डले रहते हैं, हमारा कुछ टाइम पास हो जाया करेगा। शंकर दास है उसके पास एक अपने मित्र का पुराना फ़ोन होता है। उस पुराने फ़ोन को वह 3500 रुपये में खरीद लेता है और उसे खरीदने के बाद अपने बड़े लड़कों को, अपने बच्चों के लिए दिलवा देता है। उनके दोनों बेटे हैं काफ़ी खुश होते हैं और शंकर दास है इस बात से कुछ भी नहीं कहता उनसे, वो दोबारा से अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर चला जाता है। शंकर दास अपने काम पर जाता है और उसके दोनों बेटे होते हैं, वह भी बकरियों को चराने के लिए चले जाते हैं। जब वो बकरियों को चराने के लिए जाते थे तो उनका मन कुछ ऐसा गड़बड़ा जाता है, वहाँ पर कोई भी ऐसी गलत साइट खोलते हैं जिसमें वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति है बकरी के साथ वहाँ पर नग्न होकर के उसके साथ गंदा काम कर रहा है, उसके साथ संबंध बना रहा है।
अब उन दोनों के दिमाग में यही बैठ जाता है, क्यों ना क्यों हो, हम भी अगर अपनी बकरी के साथ ऐसा काम करेंगे तो हमें कैसा अच्छा लगेगा। उसका बड़ा बेटा होता है जिसका नाम उमेश था, वह पहले से ही ऐसे ही कामों को किया करता था। उस दिन से उनको लत लग जाती है और वो एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था। तो दोनों भाई हैं, वो ऐसे ही करते थे। दोनों कहते थे कि तुम मेरी घर मत कहना, मैं तुम्हारी घर नहीं कहूँगा। वो दोनों इसी प्रकार से यहाँ पर किया करेंगे। दोनों भाई हैं, बकरियों के साथ ऐसे गंदा व्यवहार करते थे, लेकिन बाकी की बकरी हैं जो कि छोटी थी। एक बकरी थी उनकी जो कोई एज में काफ़ी बड़ी सी थी बकरी थी। उस ब्लैक कलर की बकरी के साथ वो दोनों भाई हैं उसके साथ गंदा गंदा काम किया करते थे। दोनों भाई ऐसा गंदा व्यवहार करते थे जिससे बकरी है ठीक से उस पर चलना भी नहीं आ रहा था, अच्छे से नहीं चल पाती थी। काफ़ी दिन जब गुजर जाते हैं तो एक दिन शंकर दास है शाम के समय अपने काम पर से घर आता है, तो अपने बेटों से कहता है कि बेटे खाना बना लिया। तो लड़के कहते हैं हाँ पिताजी हमने खाना बना लिया। शंकर दास खाना खाने के बाद जहाँ पर उनकी बकरियाँ बंधी थी वहाँ पर जाता है और देखता है कि एक उनकी जो बकरी थी, इसकी एज भी ज़्यादा थी। वह देखता है कि उसकी बकरी के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है। तभी वो सोच रहा था कि हो सकता है हमारी बकरी है ये क्या भी बड़ी हो गई है, तो हो सकता है कि इसकी उम्र भी ढलने लगे तो कहीं इसकी डेथ ना हो जाए। तो वह उस दिन जल्दी में था, तो वो सोचता है कि हो सकता है ये जल्दी में वैसे ही हो या वो सही हो जाएगी, लेकिन वो सही नहीं होने वाली थी। शंकर दास जाकर के सो जाता है और सुबह होती है तो अपने काम पर अपने थैला लेकर के निकल जाता है। और उसके बाद ये दोनों भाई हैं बकरियों को लेकर के और अपने जंगल की तरफ ले आते हैं। अब की बार जब जंगल में लेकर के आते हैं तो दोनों भाई हैं और दूसरा भाई है उस बकरी के साथ ऐसा ही संबंध करता था जिससे बकरी है दिन पे दिन सूखते हुए जा रही थी, थकते हुए जा रही थी। बकरी पर ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था, वह जल्दी से हरा चारा भी नहीं खा पा रही थी, वह काफ़ी परेशान होती हुई जा रही थी। उसके बाद जब दूसरे दिन वे दोनों भाई बकरियों को लेकर के आते हैं तो शंकर दाना काफ़ी दिनों बाद दोबारा से उस बकरी को देखने के लिए जाता है, तो देखता है कि उस बकरी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने संबंध बनाए हो। तो उस बकरी के साथ बहुत ही ब्लड की मुश्किल है रही थी, उसकी रुक नहीं रही थी। जब ये शंकर दास है वहाँ पर एक डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब की जो कुछ भी फीस होगी हम आपकी फीस देंगे, आप मेरे घर पर चलिए, मेरी एक बकरी है काफ़ी दिन से उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक नहीं रही है। डॉक्टर वहाँ पर आता है, देखता है तो शंकर दास से कहता है कि आपकी इस बकरी के साथ किसी व्यक्ति ने संबंध बनाए, उसके साथ गंद व्यवहार किया है। जो भी व्यक्ति इनको चराने के लिए ले जाता है उससे बोल देना कि ऐसा ना करे, ना तो ये बकरी है जो कि जल्दी से जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगी। शंकर दास जब ये बात सुनता है तो काफ़ी डर जाता है कि मेरी बकरी है, मेरे लिए एक एक रुपया भी काफ़ी भारी पड़ रहा है, मैं कर्ज में डूबता हुआ जा रहा हूँ, अगर मेरी बकरी मर जाएगी तो फिर मेरे घर का गुजारा कैसा हुआ। क्योंकि उसकी बकरी है जो कुछ भी दूध दिया करती थी उस दूध को वह शाम के समय दूधिया को बेच दिया करता था, जिससे उससे रोजाना का उनका आटा वगैरह आ जाया करता था और घर का अच्छा खासा उनका रोजगार चल रहा था। अब उस दिन उनको बकरी को दवाई दिलवा करके शंकर दास है सोने के लिए चला जाता है और अपने बड़कों से सुबह के टाइम कहता है कि बेटे हो आप बकरी चलाने के लिए जाते हो तो कहाँ पर रहते हो। तभी दोनों बेटे कहते हैं कि पिताजी हम बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं और हम जंगल में खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी उनके पिताजी कहते हैं बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको बकरियों के साथ ही रहना है। कोई बकरी है हमारी जो कि बीमार पड़ रही है, कोई व्यक्ति उसके साथ गंदा काम करता है। जब ये बात दोनों उसके बेटे सुनते हैं तो सोचते हैं कि कहीं पिताजी को हमारा पता तो नहीं चल गया। वह दूसरे दिन बकरियों को जब चराने के लिए ले जाते हैं जंगल की तरफ जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन एक और व्यक्ति था जो कि वहाँ से माटी खोद करके और अपने गधों पर रख करके गांव की तरफ आ रहा था, जो कि चिकनी माटी का व्यापार करता था। तब चिकनी माटी को लेकर के आ रहा था तो वो देख रहा है कि एक गड्ढे में बकरी की मिमियाने की आवाज़ आ रही है। जब वह उस गड्ढे के ऊपर से जाकर के देखता है तो उसी के गांव के शंकर दास के दोनों बेटे हैं, जिसने आगे से एक ने बकरी पकड़ रखी है और दूसरा पीछे से बकरी के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, गंदा काम कर रहा है। वो जाकर के उनके घर पर कहता है, वो गधे वाला व्यक्ति है जो कि आपके बेटे हैं, जो कि इस प्रकार से बकरियों के साथ गंदी गंदी अश्लीलता वहाँ पर कर रहे थे। शंकर दास इसकी बातों को मानता नहीं, लेकिन शक जरूर कर रहा था कि मेरे बेटे हैं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बकरी को कुछ दिन पहले उसने दवा भी दिलवाई थी। एक दिन शंकर दास है उस बनिया के लिए कॉल करता कहता है कि साहब मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। और उस दिन सुबह के समय उसके दोनों बेटे हैं रोजाना की भांति बकरियों को ले जाते हैं, उसी प्रकार से वो अपना काम है जो कि शुरू कर देते हैं बकरियों को ले जा करके। शंकर दास पीछे पीछे से जाता है तो उस दिन वो ऐसा काम है जो कि नहीं करते हैं, जिससे शंकर दास सोच रहा था कि ये गधे वाला व्यक्ति है
जो भी हो सकता है मेरे बेटों को पिटवाने के चक्कर में एक गलत बात बोल रहा होगा। काफ़ी दिन बीतते हुए चले जाते हैं। सुबह का समय होता है, दोनों भाई चरा करके बकरियों को एक जगह बांध देते हैं। जब सुबह को बकरियां उठ नहीं पा रही थी, काफ़ी समय हो जाते हैं, 4 से 5-6 महीने करीब हो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सुबह के समय एक बकरी है जो कि ब्याह रही है, यानी कि उसकी बच्चा है जो कि प्राइवेट पार्ट से बाहर लेकर रहा है, आधा अंदर है। शंकर दास आता है और बकरी को देखता है तो काफ़ी खुश होता है कि मेरी बकरी है, आज 1 से 2 हो जाएंगी, मेरी बकरी है जो कि बच्चा जन्म दे रही है। जब बकरी के बच्चे को बाहर निकालता है तो वो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन घुसक जाती है। वो दंग रह जाता है कि आखिरकार मेरी बकरी के पेट से, यानी कि मेरी बकरी के कोख से इंसान का बच्चा आखिरकार कैसे निकला, जिसमें उस बच्चे की हूबहू बनावट, आँख, मुंह, नाक, कान बिल्कुल जैसे भी थे, बिल्कुल इंसान के बच्चों जैसे थे। कुछ समय तो बच्चा जीवित रहता है, आँख खोलता है, इधर उधर देखता है, भड़बड़ाता है, लेकिन बाद में 2 घंटे के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। जब धीरे धीरे से इस बात का मोहल्ला पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस के गाँव में पता चलता है तो लोग बाग वहाँ पर आते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और एक तरह से मेला के जैसा माहौल हो जाता है। हर व्यक्ति उसे देखना चाह रहा था कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। कुछ कुछ ऐसे होशियार व्यक्ति थे, वो अंदाजा भी लगा रहे थे कि बिना आदमी के या कि इंसान के संबंध बनाए इस बकरी के इंसान का बच्चा है जो कि नहीं हो सकता है। उसके बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है, मीडिया वाले, पुलिस वाले मौके पर आते हैं और पुलिस वाले हैं उनको सब अपने मन में शक कर रहे थे और शंकर दास को वार्निंग दी जाती है कि ये आपने जो कुछ भी किया है इस बच्चे को जल्दी जल्दी ठिकाने लगा देना। आपकी आपको एक्चुअली वार्निंग है, नहीं तो आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और बिना किसी के संबंध बनाए बच्चा नहीं हो सकता है। ऐसा बच्चा अगर हुआ है तो जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने इसके साथ संबंध बनाए होंगे। वार्निंग देकर के और उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सुबह सोच रहा था शंकर दास कि मेरे बच्चों ने ही मेरी नाक कटवा दी, ये मेरे बच्चे हैं, ये बिल्कुल गधे वाला व्यक्ति मेरे सही कह रहा था, ये मेरे बच्चों ने इसके साथ संबंध बनाए हैं। एक दिन टेंशन में शंकर दास अपने घर पर बैठा होता है, जब इस सुबह के समय अपने दोनों लड़कों को बुलाता है और उनसे कहता है क्या ये तुमने किया है, तो दोनों इनकार कर देते हैं। इनकार कर देते हैं तभी शंकर दास है उसके गांव में लगाना काफ़ी बेहद मुश्किल हो गया था। शर्म और इज्जत लिहाज से वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, लोग उसे ताना दे रहे थे। जब वो दोनों नहीं मनते हैं तो उसके घर में रखा हुआ सरिया था, उससे वो दोनों बेटों में पिटाई करता है, जिससे एक बच्चे के सिर पर वो सरिया लग जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है, उसका सिर फट जाता है। और उस गांव का एक व्यक्ति था, वो पुलिस को सूचना दे देता है, पुलिस मौके पर आती है और उनको पहले भी एक बकरी वाला केस था और वो बच्चे की हत्या केस में शंकर दास को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। उसकी की हुई उसे सजा भी मिल जाती है। तो दरअसल में तो ऐसी घटना है जो कि समाज में आए दिन होती रहती हैं। इन घटनाओं को किसी को सुनाकर आहत या दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है।